उस पे है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेडर्स ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 ईस्वी में, पुष्यमित्र हुआ 182 ईस्वी में। 90 साल के बाद अशोकावतान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है। दोस्तों, ऐसी बहसें सालों में एक बार देखने को मिलती हैं। सुधांशु त्रिवेदी और विष्णु जैन, हमारे दोनों शेर, इस बहस में कैसे अमीश जमाई की बखिया उधेड़ रहे हैं, ये आप आगे देखेंगे। अमीश जमाई बात को घुमा फिरा कर जैन और बौद्ध मंदिरों पर ले जा रहे थे, तो विष्णु शंकर जैन जी, जो खुद एक जैन हैं, ने उन्हें क्या शानदार जवाब दिया, देखिए। का नाम है अशोकावतान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। मेरे भाई कान खोल के सुन, अशोक हुआ 263 ईस्वी में, पुष्यमित्र हुआ 182 ईस्वी में। 90 साल के बाद अशोकावतान में पुष्यमित्र का उल्लेख कैसे आया? जैसे 2000 साल बाद कोई कहे गांधी की ऑटोबायोग्राफी, मोदी का उल्लेख। अब सुन रही है, सुनिए। कैसे बनी? क्या तरीका है भाई? डायनेस्टी कैसे बनी? आप झूठ बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको। आप झूठ बोलेंगे मैं बताऊंगा आपको काउंटर का समय। मैंने नहीं बोला, आप नहीं कोट कर पाए, आप हमारा बोल रहे थे। आप सुनो, अमीश जमाई कान खोल के सुनो। आरएसएस की किताब समझ बोलिए, आरएसएस की किताब समझ बोलिए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या तरीका है ऐसे बदतमीजी का? ये तरीका नहीं होता डिबेट का। अमीश जमाई, अब सुनो कान खोल के। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, सरकारी किताब है, पब्लिश बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन 1987, देन रीपब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनवरी 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सुनो उसमें, मैं जो इसमें आया उस पे है चैप्टर नंबर 9 डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, पेज नंबर 229। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। कहा उसका लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है देयर इज नो डाउट अबाउट इट दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिज्म वाज डन बाय द इन्वेडर्स ऑफ मुसलमान। नरेंद्र मोदी के गुजरात में जैन मंदिर पे हमला हुआ। जैन में 1000 साल पहले जा रहे हैं, 1000 साल पहले किया। जहां ताकत में आते हो, ज्यादा पढ़े लिखे, जहां ताकत में आते हो, माइनॉरिटीज पे हमला करते हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुसलमान हो। यही इतिहास है। अमीश जमाई जी, अमीश जमाई छोड़ो, चलो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है। सुनो, अरे भाई सुनो, जहां सिर्फ मस्जिद है वहां धमाके श्रीनगर में क्यों गिरा? बताओ पेशावर में धमाके क्यों होते? में हमला बताओ अफगानिस्तान में धमाके क्यों होते? बताओ सीरिया में धमाके हमला क्या सिर्फ मस्जिद में धमाके? जूनागढ़ पे हमला जाओ मत करो। जूनागढ़ पे हमला सोर्स तुम्हें नहीं पता था, एक किताब नहीं पता था, और जब सोर्स को करने लगे कॉन्सेप्ट करने लगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। नरेंद्र मोदी का गुजरात, नरेंद्र मोदी का गुजरात जैनियों की मंदिर पे हमला करके कब्जा करेंगे। चलिए अमीश जमाई जी, अमीश जमाई जी, अमीश जमाई जी, अमीश जमाई जी, आप विष्णु जैन से, आप विष्णु जैन से ज्यादा जैनी तो नहीं है ना? विष्णु जैन जी, इन्होंने जो कहा इसका सच क्या है? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे अमीश भाई की इस बात से ऐतराज, इन्होंने कहा कि मैं गैर हिंदू। मैं अपने बिहार पे और जितने मेरे जैन मुनि हैं जिनको मैं नमस्तु करता हूं, उनके बिहार पे कहना चाहता हूं कि जैन समाज हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात। तो जो ये बोल रहे हैं कि हम अलग हैं या हिंदू समाज अपने आप को हिंदू समाज का व्यक्ति नहीं मानते हैं, ये गलत बोल रहे हैं। मैं उतना ही सनातनी और उतना ही जैन हूं, हम दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अगर आपको जैन सभ्यता को समझना है तो जाके रणकपुर के जैन मंदिर को देख लीजिए, जहां पे भैरव भैरवी की पूजा होती है और हमेशा हिंदू और जैन मंदिर साथ में बने। पहली बात, अमीश भाई को बड़ी चिंता थी गिरनार में क्या हो रहा है। नाविका जी, एक बहुत मर्मन घटना बताना चाहता हूं। 2013 में सुधांशु जी यहाँ पे, उनको अच्छे से याद होगा, और ये मैंने इसके ऊपर केस किया था, मेरे पास इसका एफिडेविट पूरा रिकॉर्ड है। जब 2013 में फरवरी में अखिलेश सरकार आई थी, तो हमारे लखनऊ में एक बुद्धा चौक होती थी, बुद्धा पार्क होता था और महावीर चौक थी। वहां पे महावीर जी की मूर्ति तोड़ दी थी नमाज के बाद, ठीक है। बुद्धा जी की मूर्ति, वीडियो है उसका, उसके ऊपर पेशाब की गई थी, ठीक है। मैं नेशनल जब आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति तोड़ी और सुनिए, और नाविका जी, हमने रिप्रेजेंटेशन दिए गवर्नमेंट को कि हमारी महावीर स्वामी की मूर्ति को वापस स्थापित करिए। सरकार ने नहीं किया। जस्टिस उमानाथ सिंह साहब की बेंच थी, हम लोग ने याचिका की, कोर्ट ने कहा जो पहले मूर्ति थी उससे भव्य मूर्ति वहां पे इमीडिएट लगाई जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निकली। आज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बात की कि, एक मिनट बता रहा हूँ, जूनागढ़ की बात पे भी आ रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जो निहत्ते का आज तो 6 दिसंबर है, निहत्ते, सर आप ऐसे बीच में, सर आप ऐसे बीच में लखनऊ की बात बता दी, काउंटर अपने आप को बचाने में जूनागढ़ के जैन समाज के साथ खड़े हो, पूरा मुल्क देख रहा है आपको। आप विष्णु जैन, आप युवा हो, बोलेंगे आप युवा हो, आप युवा हो, राजनीतिक राइट हो या कुछ भी हो, और तुम्हारे आप युवा हो, बयान है तालिबान मेरे दिल में। आप युवा हो,
बोलो आप युवा हो, मेरे दिल में शफीकुर बीजेपी आपको इस्तेमाल कर रही है, गलत बात है। उड़ाया था। लेकिन जूनागढ़ में जैन मंदिर के हमले पर नहीं बोला। बोलने लगते हैं आगे देश के जंग देख रहा है। बोलो, हम भी बोलेंगे, हमें बोलने तो दीजिए। आगे चिल्लाने के लिए सब में जूनागढ़ पे बोलिए। देखिए पहले मैं एक मिनट आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, अपने हिसाब से बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है निहत्थे कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाना हो, चाहे वो पहले आपने किया हो, उसके बाद बोलना हो कि उनकी जो लोग हैं वो 32 ही मरे थे, जबकि उससे कहीं ज्यादा मरे थे, उनको कंपनसेशन ना देना हो, शांति सुरक्षा बल लाना हो, उर्दू ट्रांसलेटर लाना हो, 2013 में आतंकवादियों को छोड़ना हो, ये सारा इनका पूरा हमने इतिहास देखा। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने यहां पे कहा कि जो राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो हम सबने मान लिया। भाई आपको मानना ही था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप क्या कहोगे हम नहीं मानते? तो आप नहीं मानते तो आपके नहीं मानने से कुछ भी नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो सबके ऊपर आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग है। अब जहां तक इन्होंने जूनागढ़ की बात की, गिरनार जी पर्वत की, मैं उसमें बताना चाहता हूं नाविका जी, उसके 5वें टोक पे एक डिस्प्यूट चल रहा है, बात सही है, और उस डिस्प्यूट के लिए दोनों समाज आपस में बैठ के उसका हल निकाल रहे हैं, और बहुत जल्दी आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उसका हल निकलने जा रहा है। जितने हमारे जैन मुनिराज हैं वो और जितने वहां के स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठ के बहुत जल्दी उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाले हैं। 2006 से गुजरात हाईकोर्ट में उसके ऊपर केस चल रहा है, पर वो डिस्प्यूट एमिकेबली बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है। इतना सा इशू है कि जो भगवान नेमिनाथ की वहां पे चरण पादुका है उसके दर्शन करने का जैन समाज के लोगों को अधिकार मिले, और वहां पे आपस में डिस्कशन चल के बहुत जल्दी म्यूचुअल कंसेंट से वो सॉल्व होने वाला है। ये मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूं। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। तो इनको इतनी फिक्र है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज मैं अमीक जमाई भाई से पूछना चाहता हूं, इन्होंने बहुत जैन समाज की बात कही, इनसे जरा पूछिए कि कुतुब मीनार के परिसर के अंदर लिखा हुआ है कि 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये फंस गया सी अब मैंने जवाब दे दिया गिरनार जी का, इसके लिए बताइए। जब आपने कहा पुष्पमित्र सिंह, एक मिनट सर, आपने कहा पुष्पमित्र सिंह आपका हीरो है, मैं पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, खिलजी, बाबर, जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों हमारी माता बहनों का जौहर किया, वो आपके हीरो है? ये बताइए, इस देश का संविधान आपका हीरो है? और अगर इस देश का संविधान आपका हीरो है तो जो 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आपका क्या टेक है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विष्णु जैन आपका हीरो सावरकर है, गोडसे मैं नहीं जानता हूं। इस देश का जो हीरो है ना मुसलमानों का। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूं मुसलमानों का। मैं कुतुब मीनार के जमाने में पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब दीजिए। मैं पैदा नहीं हुआ। कुतुब मीनार पे जवाब ये पैदा हुए थे ना कोई पैदा हुआ। तो आप ज्ञानवापी के जमाने में भी नहीं हुए, पैदा तो आप जमा मस्जिद संबल के जमाने में भी नहीं हुए। बादल जी जब ये कहते हैं कि हम इस देश को दुनिया में आगे ले जाना चाहते हैं, दुनिया में हम नेता बनाना चाहते हैं, आप नेता नहीं, इस देश को आग लगाकर खाक कर देना चाहते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं बताता हूँ सरेआम कैसे झूठ बोलता है कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है। अभी वारिस पठान ने बोला जूनागढ़ गुजरात में क्या हुआ? अभी बात बोले, अब आप बोल चुके सर। जैन मंदिर कब्जा किया आपने? आप बोल चुके। आपने जैन मंदिर कब्जा किया कि नहीं? सर बोल। गोवटगिरी मध्य प्रदेश में जैन मंदिर पर कब्जा हुआ कि नहीं? आप बोल हम जाए क्या बोल चुके ना? अरे हम कह रहे हैं कुछ करवाइए। जैनों को ये धमकी किस बात की? देश में संविधान है, कोर्ट जाइए। अब देखिए अमीक जमाई जी ने आए बाएं साएं बोला। अभी उसका पहला प्रमाण ये कह रहे हैं मुसलमानों ने बड़ा उदार हृदय दिखाया और सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार किया। भैया कान में तेल डाले बैठे तो वारिस पठान तो बोले ताक कयामत बाबरी मस्जिद रहेगी और हम हमेशा मानते हैं। मेरे भाई एक तरफ ये बोल रहा, दूसरी तरफ ये बोल रहा, सरेआम झूठ इसे कहते हैं।